हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं आपके लिए एक ओरल क्वेश्चंस की एक सीरीज़ क्विज़ टाइप का ला रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी कभी आप लोगों का टेस्ट लेना होता है तो ये सवाल उठता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। तो मैंने ये सोचा है कि हमारे बच्चों को अपने लेसन से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं, मालूम हैं, जानते हैं, और क्लास डिस्कशन के ड्यूरेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो अब इसको हम वन वर्ड आंसर में ले लेते हैं, और ये एक ऐसा जनरल नॉलेज का एक ऐसा ख़जाना आपके पास आ जाएगा कि अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको इनके आंसर्स बनते हैं तो बहुत सारे कंपटीशन में भी काम आएंगे, और साथ ही साथ जब आप कहीं वाइवा देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो भी यहाँ कोई भी क्वेश्चंस काम आ सकते हैं। और एक चीज़ और है, आजकल बच्चे केबीसी भी खेलते हैं, तो मैथमेटिक्स का भी केबीसी खेलिएगा, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैंने जानबूझ करके कुछ क्वेश्चंस रिपीट करके डाल दिए हैं बार बार, तो ज़्यादा नहीं है, आप काउंट करके देखिएगा मैंने कितने क्वेश्चन रिपीट किए हैं। हार्डली 7-8 क्वेश्चंस किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक एक स्लाइड में मिलेंगे आपको करीब 7-8 क्वेश्चंस, और फटाफट करते चले जाना है। आपको बार बार इन क्वेश्चंस को जैसे ही बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करेगा कोई, तो आप इमीडिएट उसका आंसर दे पाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ, लेट मी टेक माई पेन, दिस इज माई पेन, यस, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। अब मैथ्स में कंप्यूटर साइंस मैं तो बराबर ही मानता हूँ, चार्ल्स बेबेज, सारे बच्चे जानते हैं, आंसर है इसका। व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, बिल्कुल ठीक कहा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी राइट फॉर रूट -1। अब एक बात ध्यान देना है, 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि 8th क्लास में जब स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन होता है तो बच्चों को बहुत ढेर सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 4, तो बच्चे आंसर देते हैं 2। लेकिन जब कभी भी कोई बच्चों को उलझाने के लिए पूछने लगता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट -4, तो बच्चा बोलता है -2। वहीं उससे गलती हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि इस रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर कोई है तो दैट इज कॉल्ड आयोटा, आई से डिनोट किया जाता है, और क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में वो इसको अच्छे से पढ़ेगा। सो एनी नंबर विच हैज द नेगेटिव साइन इनसाइड द रूट, दैट इज कॉल्ड आयोटा, आई। ओके, यानी आई की वैल्यू क्या होती है? रूट -1। कीप इन योर माइंड प्लीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर रेज टू द पावर 0। एनी नंबर, सपोज x रेज टू द पावर 0, ऑलवेज 1। अब x की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, ये देखिए 1, 2 की पावर 0 1, 99 की पावर 0 1, 1000 पावर 0। ओके, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री? एक बार, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट आर कॉन्जुएट एंगल? कॉन्जुएट हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, बच्चों को जब सर्ट्स पढ़ाते थे तो 2 + √3 अगर आ जाता था कोई इरेशनल नंबर, वो बच्चों से पूछते थे व्हाट इज इट्स कॉन्जुएट, तो बच्चा बोलता था 2 - √3 इट्स कॉन्जुएट। बात समझ गए ना? बट माई क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्जुएट एंगल? Conjugate angles are 2 angles whose sum is 360 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चे को और जी के अपना बढ़ाना चाहिए। What are the complementary angle? Sum of 2 angle is 90 डिग्री। What is supplementary angle? Supplementary angle में sum of 2 angle is 180 डिग्री। और अगर उसने तीसरा पूछ लिया what are conjugate angle? Sum of 2 angle is 360 डिग्री are called conjugate angle. Okay. What is orthocenter? The point of concurrence of altitude in a triangle is called orthocenter. एल्टीट्यूड कहाँ? उस वर्टेक्स से नीचे बेस पर अगर एल्टीट्यूड डाले जाएं सभी वर्टाइसेस से, और जहाँ पर वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ओके, बाकी तो फिर मीडियन है, मीडियन का एल्टीट्यूड है, सरकम सेंटर है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। वेरी गुड, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या बनेगा? ओरिजिन बनेगा। हु डेवलप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? रेने डिस्कार्टेस। डिस्क्रीट, जो जैसा प्रोनाउंसिएशन करे बाय नेम, नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग में, वो आपकी जागीर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट रेने डिस्कार्टेस ने ही कोऑर्डिनेट का फादर इनको ही कहा जाता है। अब आते हैं फिर वही 11th लेवल या 12th लेवल के क्वेश्चंस पर।
What is the magnitude of a zero vector? Zero. Who is what is another name of scalar product? Dot product. ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, अभी और आगे आने वाला है. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट? दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. ये वेक्टर है और एक स्केलर है. हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड डेविएशन? कार्ल पियर्सन. स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड डेविएशन आता है मीन मोड मीडियन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन. हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी? ब्लेस पास्कल. पास्कल थ्योरी सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी में. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट? किसी भी इवेंट की बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली जाए और फिर उनका टोटल किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए? 1. ये चेक पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? ऑलवेज 0. दो तरह की इवेंट होती है, एक होती है श्योर इवेंट, एक होती है नॉट श्योर, जिसे हमको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. व्हाट इज द ओल्डेस्ट टूल यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस? अबेकस ही सबसे ओल्डेस्ट टूल है. अबेकस आज भी आप देखते होंगे कई मोहल्लों में, कई जगह एक इंस्टीट्यूट तक खुल गए हैं अबेकस के, है ना. व्हाट इज ए सेक्सटेंट? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम ऑफ अबव द हॉरिजॉन. हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड होता है. दिस इज द. अब इसमें और भी कई क्लास 10th एनसीईआरटी में एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है, उसको ढूंढिएगा. क्लास 10th जहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आता है उसमें वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ हुई है. और वो कहाँ बनाया गया था मालूम है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बना था और उसे अब देहरादून के कहाँ रख दिया है? म्यूजियम में रखवा दिया गया है. ठीक है ना. उसका नाम है थियोडोलाइट. ठीक है ना. और बच्चे अक्सर क्लिनोमीटर बनाते हैं, उससे भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन. तो 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए. एक हो गया सेक्सटेंट, दूसरा हो गया थियोडोलाइट और तीसरा हो गया क्लिनोमीटर. ओके. हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ. कौन सा क्वेश्चन? ये चार्ल्स बेबेज. इन विच केस कैलकुलेशंस बेस कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर? बेस 2 का जो है बेस कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर में. what was the main contribution of William Jones? William Jones ने क्या किया था? gave the symbol of pi to denote the rational rational होता है circumference of the diameter of a circle. This is the main contribution of William Jones. With whom Ramanujan worked at Cambridge University? Professor Hardy. No problem. G.H. Hardy, great mathematician. Next question है India's first satellite was named on which mathematician? आर्यभट्ट के नाम पर इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी. ओके ना. सो ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन कि जिसके नाम से सैटेलाइट लॉन्च की गई है. नेक्स्ट है विच इंडियन लेडी इज कॉल्ड द मैथमेटिक्स विजार्ड एंड ह्यूमन कंटेंट? देखिए शकुंतला देवी को ही, जिन पर एक मूवी आई थी और उस मूवी में मेन रोल किसने लीड किया था? आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा. Which branch of mathematics is mainly used for surveyor? Trigonometry. Which number is used for millennium? 1000. Who developed theory of relativity? Albert Einstein. No problem. Which mathematician won Nobel Prize in literature? एक ही था जिसे मैथमेटिशियन था, वो फिजिक्स के भी बहुत अच्छे जानकार थे, बर्ट्रैंड रसेल. अंडरस्टैंड. इन्होंने सेट थ्योरी में एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट निकाला था जिसको हम लोग किसी नाम से जानते थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. बर्ट्रैंड रसेल की थ्योरी बहुत फेमस है सेट थ्योरी में, है कि नहीं? रसेल पैराडॉक्स कहते हैं उसको. कम ऑन, रसेल पैराडॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो रसेल पैराडॉक्स. लेकिन ये एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था. बर्ट्रैंड रसेल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो मैनी टाइम्स कई कॉम्पिटिशन में कई उसमें पूछा गया है. विच मेडल इज अवॉर्डेड आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन बाई इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी? रामानुजन मेडल दिया जाता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सिटी रामानुजन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स इज सिचुएटेड? मद्रास, जिसका आजकल नाम क्या हो गया है? चेन्नई. वेयर इज द फेमस इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड या सिचुएटेड? कोलकाता. विच मैथमेटिकल टर्म्स मीन्स विदाउट एंड और लिमिटलेस? इन्फिनिटी. नो डाउट. अगेन सेम क्वेश्चन. ओ A boy, this is very important questions for an interview. A boy celebrate his birthday only after 4 years. एक बच्चा अपना बर्थडे 4 साल के बाद सेलिब्रेट करता है. What is his date of birth? सीधा है 29 फरवरी. लीप ईयर में ही आता है उसका. ओके. सो लीप ईयर वाले भी क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा आपके.
विच इज अ 2 डिजिट नंबर हुज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। वेरी गुड, 81, क्योंकि 8 + 1 क्या होता है 9 और 81 का रूट क्या होता है 9। सो विच 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ऐसा नंबर जिसका एरिया भी वही आए स्क्वायर का और पेरीमीटर भी वही आए। 4 4 जा 16 और 4 + 4 4 इंटू साइड करके ये भी आपका 16 ही आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। 37, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4.5। कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर में अगर -x है तो दैट विल बी ऑलवेज x। क्यों होता है हायर क्लास में समझिएगा, 11th 12th में जाके। व्हाट आर द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन द वर्ल्ड। 3 यूनिट्स, फर्स्ट MKS, सेकंड CGS, थर्ड FPS। अब मैं बता देता हूँ, MKS होता है मीटर, मीटर नहीं है मीटर, ओके, किलोग्राम एंड सेकंड। CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। FPS में क्या मेजरमेंट होता था फुट, पाउंड और सेकंड। 3 मेजरमेंट जो सिस्टम्स पूरे वर्ल्ड में चलते थे। अब आजकल MKS ही हर जगह चलता है। सबसे पुराना था FPS, फुट पाउंड सेकंड, जिसे लेंथ को फुट में और मास को या वेट को पाउंड में और सॉरी टाइम सेकंड में लेते थे। CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को या वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। अब आजकल सब कुछ मीटर में है। कोई भी वेट करते हैं, वजन करते हैं मास का, निकालते हैं तो वो किलोग्राम में आता है और टाइम सेकंड में आता है। एनीवे, सो याद रखिएगा MKS, CGS एंड FPS। व्हाट इज ए स्कोर। मैथमेटिक्स में स्कोर मीन्स 20 आइटम्स होता है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन ए ग्रॉस। ग्रॉस में 144 आइटम्स होते हैं या फिर 12 डजन, 12 दर्जन का मामला होता है। दैट ए ग्रॉस स्कोर दिमाग में रखिएगा, अंडरस्टैंड। और डजन में कितने आइटम्स होंगे 12। तो ये 3 टर्म्स मैथमेटिशियन के माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रीफिक्स इज यूज टू राइट 102। ये हायर क्लासेस का है, दैट इज राइट इन हेक्टो। व्हाट डू द प्रीफिक्स सेमी, हेमी एंड डेमी स्टैंड्स फॉर। जब भी आता है सेमी मतलब सेमी सर्कल हो गया आधा, दैट मीन्स हाफ होता है, राइट क्या होता है हाफ, सेमी हाफ, हेमी हाफ, डेमी हाफ। विच नंबर इज शोन बाय द प्रीफिक्स यूनी। यूनी मीन्स यूनिट होता है, यूनिट मीन्स 1 होता है, करेक्ट। विच यूनिट इज यूज मेजर लार्ज डिस्टेंस सच एज ए स्टार। स्टार की डिस्टेंस या सन की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए लाइट ईयर यूनिट यूज किया जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द माइल एंड द किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, गूगल बाबा आपके हाथ में रहता है, नो प्रॉब्लम, मुझे उसमें डाउट नहीं है। मेरा काम था सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके और आपके सुपुर्द कर देना। इसमें से अगर आपको कुछ भी दिमाग में रहे और कंपटीशन में 5-6 क्वेश्चंस भी आपने मार दिए तो आप दूसरे बच्चों से डिफरेंट हो जाओगे। और जरा सा भी क्वेश्चन लाइक आ जाए ना, मज़ा आ जाए, तो तुरंत मेरे चैनल को भी लाइक कर देना और फटाफट इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए यार्ड एंड ए मीटर। अब देखिए यार्ड, जब भी खेतों का मेजरमेंट किया जाता है वो यार्ड में किया जाता था। प्लॉट्स का मेजरमेंट पहले यार्ड में किया जाता था। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। 1 यार्ड इज इक्वल टू द 0.91 मीटर। यार्ड मीटर से थोड़ा छोटा होता है, डेसिमल में आ गया। हाउ मेनी सेंटीमीटर देयर इन एन इंच। हमेशा आपके पास आपका रूलर या स्केल रहता है, आप कभी भी नहीं देखते हो कि आपके 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, राइट। आगे बढ़ें। 51, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए किलोग्राम एंड ए पाउंड। अगर इंग्लैंड चले जाएंगे तो आपको पाउंड ही पाउंड में बात करनी पड़ेगी। जरा 4 पाउंड हमको क्या दे देना, पटेटो, लेकिन इंडिया में क्या 1 किलो आलू देना। 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंगल्स, डिग्री और रेडियंस। अंडरस्टैंड, एंगल्स को डिग्री और रेडियंस 2 ही मेजरमेंट में आजकल साइंस में लेते हैं। हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक मीटर। 1000 लीटर। क्यूबिक बोला है ना, एक टंकी की लेंथ ब्रेथ हाइट अगर 10 यूनिट कर दी जाए 1000 लीटर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर इन ए लीटर। 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं 1000। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए गैलन एंड लीटर्स। एक 1 गैलन इज इक्वल टू 4.55 लीटर्स। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ शिप। अब पानी के जहाज में आप जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए एरोप्लेन में जा रहे हैं तो आपकी मेजरमेंट सिंपल किलोमीटर पर आवर में आएगा। बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, किलोमीटर पर आवर में आएगा। जैसे ही आप पानी में, वाटर में आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल बी नॉट। सो 1 नॉट इज इक्वल टू होता है 6080 फीट। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई, 1 मीटर कितने फीट के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू द 3.28084 फीट। तो 3.28 ही सफिशियंट होता है मेरी समझ में, इससे आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। एंड 1 मीटर इज इक्वलेंट टू द 1.0936 यार्ड, क्योंकि मैंने ऊपर यार्ड का यूनिट दिया हुआ था।
और अगर इसके इंच बनाने हैं तो 2.54 याद रखिएगा, 39.37 इंचेस आ जाएगा 1 मीटर में। दैट्स राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वेरी वेल नॉन क्वेश्चन 2। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9, राइट। So what will be the unit digit in the cube of 7? 7 into 7 into 7 into 7, 3 times करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 63 और 7 7 7 जा 49, 49 7 जा 63 आ जाएगा, 3 यूनिट डिजिट आ जाएगा। What will be the cube of an odd number होना चाहिए, that will be always odd, right? इसको ठीक कर लेते हैं। How many equations are required टू सॉल्व n अननोन्स? अब n अननोन्स के लिए n इक्वेशन बन जाएंगे, x के लिए x बन जाएंगे, 4 होंगे तो 4 बन जाएंगे। व्हेन माइनस इज मल्टीप्लाई विद माइनस, व्हाट इज इट्स रिजल्ट? होता प्लस है, लेकिन जानता कोई नहीं है कि कैसे होता है और क्यों होता है। जिसको सीखना हो NCERT 7th क्लास की बुक देखे, नंबर लाइन पर एक प्रॉपर फिगर बनाया NCERT के मैथमेटिशियन ने, और उन्होंने बताया है कि हाउ टू बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, what is commutative law? Yes, a plus b is equal to b plus a. Who is called the father of geometry? This is the repeating question. None of these, Baba Euclid, right? What is the meant by an isosceles triangle? जिसकी 2 opposite sides equal हो या 2 opposite angle equal हो। What is meant by the obtuse triangle? A triangle whose one internal angle greater than 90 degree. Very good. ये कभी कभी बताने के काम आते हैं ना, जैसे अचानक से इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलोगे आप वहाँ पर? ऐसे ऐसे बनाओगे, बताओगे, पेन कागज मांगोगे? नो, डायरेक्ट बोलिए। व्हाट इज मीन बाय द राइट एंगल ट्राइंगल? ए ट्राइंगल विच हैज 190 डिग्री इंटरनल एंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लेंथ ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल। विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल? बिल्कुल सही जवाब, हाइपोटेन्यूज। What is meant by a scalene triangle? A triangle in which all sides have different length. सबकी अलग अलग लेंथ तो समझ लेना scalene triangle है। What is the side opposite to the right angle in a right angle triangle? Hypotenuse. right angle के सामने की, देखो ये देखिए, ये देखिए, अगर ये right angle है, ये triangle में, तो ये आपका hypotenuse हो जाएगा। No problem। आगे बढ़ता हूँ। 72. What is meant by equilateral triangle? अब इसमें all 3 sides are equal, all 3 angles are equal, और बल्कि आपको और आगे जान लेनी चाहिए, ईच एंगल कितना? 60 डिग्री। व्हाट इज मीन बाय एक्यूट ट्राइंगल? ए ट्राइंगल ऑल इंटरनल एंगल लेस देन 90 डिग्री, लाइक एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल भी एक्यूट ट्राइंगल है, डोंट वरी। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल? स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स कट्स द करस्पॉन्डिंग एंगल इनटू हाफ, दैट इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। इस तरह से ये देखिए, ये बाइसेक्ट कर दिया जाए और अगर ये एंगल इक्वल आ जाए तो सोच लीजिएगा दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज द पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम? इन्हें देखिए, ये 10th क्लास में बहुत अच्छा दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली बोधाइन पाइथागोरस थ्योरम। In any right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other 2 sides. This is the statement. What is meant by perpendicular bisector of a triangle? A straight line passing through the midpoint of a sides and being perpendicular to the it. That is called the perpendicular bisector of a triangle. What is the polygon with 10 sides? 10 वाले को decagon, no doubt 8th क्लास में बच्चा सीख लेता है, लेकिन जैसे ही 10 के बाद आगे बढ़ते हैं तो बच्चा फिर पूछता है सर नाम बताओ क्या है, फिर वो नेट में ढूंढता है। बताता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? नन ऑफ दीज। इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। डेसिमल एक गाने में आता है, देता न दशमलव यदि भारत तो, याद करिए। सो आर्यभट्ट गिवन डेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट इज ए रोम्बस? स्क्वायर को जानते हो तो रोम्बस भी जान जाओगे। ए पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल with no even one angle of 90 degree but the sum of the all angle is 360 degree। किसी भी रोम्बस का कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। हाँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बनती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट इज ए पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स? 5 साइड के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं पता है? पेंटागन। व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल में एक पॉलीगॉन है, ए पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस, सम ऑफ ऑल interior angle is 360 degree. Who is known as the prince of Indian mathematics? Beautiful question, Srinivas Ramanujan. Beautiful. Number rules the universe. Who said it? एक statement एक बहुत बड़े competition में आया था। Number rules the universe, किसने कहा था ये? पाइथागोरस ने कहा था। पूरी दुनिया में नंबरों का राज चलता है, मैं बताऊंगा कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
What number do you get when you multiply all the numbers on telephonic number pad? टेलीफोन अगर आपके घर में रखा हो पुराने ज़माने का, या घर का टेलीफोन हो, या कोई भी मोबाइल हो, पैड वाला हो या टच स्क्रीन हो, उसके सारे नंबर्स पढ़ो, 0 1 2 3 4 5 9 तक जाएंगे, उनका मल्टीपल क्या आएगा यार? 0 है उन सभी में तो 7 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए इंटरव्यू में पूछने वाले का, तो कोई नो डाउट। What is the most famous theory या theorem of triangle in geometry? Pythagoras theorem या Pythagoras theory is the most famous. In which number system there is no symbol for zero? कोई एक ऐसा नंबर सिस्टम है दुनिया में जिसका सिंबल क्या नहीं है? जीरो नहीं है। किस में नहीं है? रोमन न्यूमरल्स में नहीं है। ऐसे यहाँ से शुरू होता है 1, फिर ये होता है 2, और इन लोगों से कह दिया जाए जरा जीरो लिख के दिखाओ, हमारे पास है ही नहीं। What is the total number of dots on a dice? डाइस में 1 2 3 4 5 सबका टोटल मिलाकर के 6 तक का क्या होता है? 21। Which movie is based on श्रीनिवास रामानुजन पर हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी, मूवी का नेम क्या था? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस पर मूवी बनी हॉलीवुड में? श्रीनिवास रामानुजन पर। हु इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? सारी मैथमेटिक्स का पूरा फादर सबसे पहले आर्किमिडीज को माना गया था मोस्टली, बाद में ब्रांच में ज्योमेट्री का बन गए कौन? यूक्लिड, ठीक है ना, एल्जेब्रा में जवाहरी। एनीवे, विच नंबर इज कंसीडर्ड एज रामानुजन नंबर? 1729। ये वही टैक्सी वाला नंबर है, प्रोफेसर हार्डी के साथ कैम्ब्रिज जाते टाइम। 91। वेयर डिड द मैजिक स्क्वायर ओरिजिनेट? चाइना। ओके, व्हाट इज नॉन एज द फियर ऑफ नंबर्स? नंबर के फियर्स कई लोगों को होते हैं, कुछ भी बोलो, सब क्वेश्चन बोलना शुरू करो, सवाल बोलना शुरू करो, नंबर देना शुरू करो, उनको न्यूमेरोफोबिया हो जाता है। और सर यह ऐसा वाला मत दो, कोई कंस्ट्रक्शन वाला दे दो हमको। उसको कौन सा बोलते हैं? फियर। उस फियर को न्यूमेरोफोबिया। व्हाट इज द नेम ऑफ नंबर सिस्टम विद बेस 2? दैट इज द बाइनरी। करेक्ट। मैंने एक फिबोनाची भी आएगा अभी। व्हाट इज द नंबर सिस्टम बिलोंग्स टू द लेटर्स? जिनमें ये लेटर्स वी यूज होता हो, एक्स एल डी एम, रोमन न्यूमेरल्स में यूज होता है। व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर? दैट इज 2। What is the only number that is twice the sum of their digits other than 0? 18. Very good. बोलिए sum of digit 1 + 8 9, और 9 डबल ट्वाइस करिए 18. Who developed an easy method? This is very important question, क्लास 7th NCERT में दिया हुआ है। फाइंड आउट ऑल द प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट मेथड, और वो पूरी टेबल भी वहाँ बनी हुई है 7th क्लास NCERT में, इरेटोस्थेंस ने बनाई थी, और इनका नाम अक्सर लोग प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम कर जाते हैं, इरेटोस्थेंस। ओके, किस काम के लिए? इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट ऑल द प्राइम नंबर्स। इन्होंने ही बताया था कि इतने आसानी से निकाल सकते हैं, और सर्कल बनाते हुए चले जाते हैं उस चार्ट में। ओके, नाउ 98। हु नॉन एज द ह्यूमन कंप्यूटर? शकुंतला देवी। रिपीटिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूल मत जाना। और ये भी बताना पड़ेगा आपको कि शकुंतला देवी पर एक मूवी बनी है और उनका रोल किसने प्ले किया था। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 बिलियन 9? इन विच कंट्री डिड द चेस ओरिजिनेट? इंडिया में चेस का ओरिजिन हुआ था। What are they 3 positive numbers give the same result when multiply and added together? 3 नंबर ऐसे बताइए जिनको ऐड करने पर भी वही रिजल्ट आता हो और मल्टीपल करने पर। 1 2 3, 1 2 2, 2 3 6, 1 + 2 + 3 that is equal to also 6. An equation has no meaning for me unless it expresses thought of God. Very good comment. Who said it? रामानुजन ने कहा था। An equation has no meaning for me unless it expresses a thought of God. देखिए कितना बिलीव था मैथमेटिक्स पर उनको। What, ये स्टेटमेंट किसका हुआ? रामानुजन का। What comes after a billion and a trillion? Quadrillion. Okay. How many zeros are there in 1 billion? 9 zeros. आजकल टीवी चैनल्स पर बहुत चलता है, इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो टीवी चैनल में एक पार्टी दूसरे पार्टी से पूछती है, बताइए भाई 1 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं? तो बोलना बिलियन के पता है 9 होते हैं, नायक सर ने बताया था। लाइक हुआ, पसंद आया, सब्सक्राइब कर लो। 105 नंबर का 105 नंबर क्वेश्चन। द नेम ऑफ द पॉलीगॉन दैट हैज 15 साइड? पेंटाडेकागोन। अब देखिए डेका की 10 होती है, पेंटा की 5 होती है, हो गया नाम पेंटाडेकागोन। विच इज द मैथमेटिकल डिवाइस दैट कंसिस्ट, तो वही क्वेश्चन आ गया, ऑफ बीट्स। भैया अबेकस के अलावा और कोई नहीं है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं, जैसा 107 है। आई एम बिटवीन 50 and 60, आई एम ए मल्टीपल ऑफ 7 and 8, हु एम आई? अरे यार सिंपल है, मेरा नंबर 50-60 के बीच में है, और मल्टीपल क्या है? 8 7 का 56 हो जाएगा, आंसर 56 हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? दैट इज कॉल्ड सर्कमफियरेंस।
व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 13? 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं है, 17 आ जाएगा प्राइम नंबर, नो अदर देन फैक्टर 1। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस द फॉलोइंग सीक्वेंस? इस सीक्वेंस का नेम बताइए। 11th क्लास के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और जीके के हिसाब से सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21 कैसे बच्चे पता लगाएंगे कि ये फिबोनाची सीक्वेंस कहलाती है? मैं बताता हूँ, बोलो 0 + 1 1, 1 + 1 बोलो 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। इसको कौन सी सीक्वेंस कहते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली नंबर दैट कैन नॉट बी यूज एज डिवाइजर? 0, इन्फिनिटी आएगा, इसलिए 0 को डिवाइजर के तौर पे नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर किसको माना गया है? 6 को। हाउ मेनी साइड्स देयर इन ए हेप्टागन? 7 साइड्स। व्हाट इज सॉलिड शेप दैट हैज 4 इक्वल एंगल्स एज फेसेस कॉल्ड? 8th क्लास के बच्चे को पता है, टेट्राहेड्रॉन। विच नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल? 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? रिपीटिंग क्वेश्चन 3 टाइम्स, यूक्लिड। हु इज द फाउंडर ऑफ प्लस साइन एंड माइनस साइन? जिसने पहली बार प्लस और माइनस, पहले प्लस प्लस PLUS लिखा जाता था, इन्होंने फिर क्या किया, कुछ थ्योरी पे काम कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा लगाना शुरू किया जहाँ प्लस आ जाता था, क्योंकि बार बार आता था। तो ये जॉन विडमैन को कहा जाता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे साइन यूज़ किया था, प्लस का और माइनस का, विडमैन। हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक ए डेकामीटर? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कितना अच्छा है। द मैथमेटिशियन पैटर्न मस्ट बी ब्यूटिफुल। देखिए स्टेटमेंट को, ब्यूटी इज द फर्स्ट टेस्ट, there is no permanent place in the world for ugly mathematics, whose words are these? G.H. हार्डी, ये वही है जो रामानुजन को इंग्लैंड लेके गए थे और कैम्ब्रिज में पढ़ाए थे। प्रोफेसर G.H. हार्डी का स्टेटमेंट। और मैथमेटिक्स को इसलिए क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। अंडरस्टैंड? तो किसी साइंस वालों को बुरा भी नहीं लगता है, नो डाउट। Who was the Greek mathematician killed by Romans during the siege of क्रूज? लो, क्रूज पे किसको मारा था लटका के? आर्किमिडीज। राइट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 1 1, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अरे भैया बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? मैं बताया पीछे फिबोनाची कैसे बनती है। 1 + 1 2 आ गया, फिर 2 + 1 क्या आना चाहिए? 3 आ गया, फिर 3 + 2 क्या आना चाहिए? 5 आ गया, फिर 5 + 3 क्या आना चाहिए? 8 आ गया, फिर 8 + 5 कितना आना चाहिए? 13 आ गया, तो 13 + 8 क्या आना चाहिए? अरे 21। कौन सी सीक्वेंस है ये? फिबोनाची सीक्वेंस, FS कहते हैं हम लोग। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 5, 10, 17, इसको बताना है। अरे भाई 26 है, क्यों है जरा ढूंढिएगा। अब मेरे पास टाइम नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अनु रैंक्ड 8th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। देखिए टॉप से ये 8th नंबर पे हैं और बॉटम से ये 26 नंबर पे हैं क्लास में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? बहुत से बच्चे सोचते हैं सर 26 + 8 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 34। नहीं बेटा, वो जहाँ खड़ी हुई है वो नंबर भी तो इंक्लूडेड है, इसलिए कितने बच्चे निकले टोटल? 33, 34 नहीं है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट नेचुरल नंबर का एवरेज निकालेंगे, सबका सम मत करिए, 10th क्लास के बच्चे बता देंगे सम ऑफ द नंबर्स क्या आता है। हाफ A + L लगा देंगे, फट से आ जाएगा 25.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arun has equal number of 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee notes with him. If he has 320 rupees with him, what will be the number of each rupee note? टोटल 20 आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। 5 रुपये, 10 रुपये और 10 रुपीज़ के नोट्स के साथ और 1 रुपी नोट के साथ आप आराम से कैलकुलेट करिएगा, 20 आएगा। हाउ मेनी सेकेंड्स दे आर इन 1 आवर या एन आवर? तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 60 × 60, 3600 seconds. What is an angle greater than 180 but less than 360? No doubt reflex angle. What part of revolution have you turned through if you stand for facing east? देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है बहुत, 6th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। डायरेक्शन है और ये क्लॉक वाले क्वेश्चंस हैं। क्लॉक वाइज टू फेस नॉर्थ, दैट इज द 3/4 हो जाएगा। ये 4 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट, यहाँ तक आएगा वो, दैट विल बी 3/4। व्हाट शेप इज ए ब्रिक? ब्रिक का क्या शेप होता है? क्यूबॉइड का होता है।
द सर्कमफियरेंस ऑफ ए सर्किल ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का अदर नेम क्या बताया था अभी, सर्कमफियरेंस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कभी कभी इंटरव्यू में डायरेक्ट बैठे बैठे जस्ट यू टेल मी टाइम ओनली 5 सेकेंड 90 माइनस 35, कैसे पता लगाओगे, शॉर्टकट से फटाफट निकाला और बता दिया 55। कौन सा शॉर्टकट, ये आप देखिए, 72 डिवाइडेड बाई 8, टेबल याद होगी तो 8 9 72, सब बच्चों को बन जाएगा। हाउ मेनी साइड्स डज ए डेकागॉन, 10, नो डाउट 10 साइड्स होती हैं डेकागॉन में। इज -5 एन इंटीजर, इंटीजर तो भैया जीरो के बोथ साइड जाता है, यहाँ पे जीरो हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो नेगेटिव भी आपका इंटीजर हो जाएगा। यस इट इज इंटीजर। द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, या तो 22/7 लिखिएगा या 3.14 लिखिएगा। बट अगर आपको कह दिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाई, तो पाई को क्या बोलेंगे आप, इरेशनल नंबर, अंडरस्टैंड। बट अगर आपसे पूछा जाएगा 22/7 इज रैशनल और इरेशनल, तो भैया रैशनल जवाब दीजिएगा, ये मत सोचना हम पाई की तरह रैशनल बोल दें इसको। 3.14 डेसिमल नंबर है, डेसिमल को आप रैशनल बनाना है तो पीवाई की फॉर्म में लाइए, इमीडिएट आपका पता चल जाएगा। इस ट्राइंगल है 2D फिगर और 3D फिगर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यस इट इज 2 डायमेंशनल फिगर। जितने भी फिगर होते हैं आपके स्क्वायर, रोम्बस और ये सब 2D है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 2 ऑफ इट्स साइड्स इक्वल, ट्रू और फॉल्स, यस इट इज फॉल्स। देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, कंफ्यूजन स्टेटमेंट से ज़्यादा होता है। ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, और उसने पूछा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 2 ऑफ, अरे भाई 2 ऑफ इट्स साइड्स अगर इक्वल है किसी ट्राइंगल के तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 10 इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स, यस 10 नेचुरल है, ट्रू हो गया। -10 इज होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव नहीं आते हैं। अब देखिए 8 रेस टू द पावर 0, 8 ये हो गया रेस टू द पावर 0, पहले आया था फर्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन, एनी नंबर विच इज पावर 0 वैल्यू ऑलवेज 1। The largest 4-digit number 9999. The smallest 4-digit number 1000, 1000. The square of 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64, वेरी गुड। The square root of 5 is, ये प्रॉब्लम है, रूट 4 होता तो 2 वैल्यू आती, रूट 9 होता तो 3 आती। अब रूट 5 है, बिटवीन 4 एंड 5 आ गया रूट के, तो 2 और 3 के बिटवीन इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज द 2.23। नेक्स्ट 3 is a perfect square, true or false, no this is not perfect square। cube of 5 is equal to the 5 into 5 into 5 125। cube root of 1331, ये ओरल होनी चाहिए आपको याद, 11 into 11 into 11, so 11 is the cube root of 1331। 27 is a perfect cube, true or false, yes it is perfect cube because 3 का एक पेयर बन जाएगा, 3 into 3 into 3। A square has all its angle is equal to the 90 degree, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल के भी सारे 90 डिग्री। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर कोई कहे प्रूव इट तो बोलना 9th का चैप्टर पढ़ लो, ज्योमेट्री में पता चल जाएगा। इफ ए इज साइड ऑफ क्यूब देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब या ए क्यूब, अंडरस्टैंड। ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल, इफ देखो रेगुलर पॉलीगॉन है तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, इरेगुलर पॉलीगॉन है तो डिफरेंट साइड्स हो जाएगी। यस रेगुलर पॉलीगॉन की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नाउ माय फाइनल वेरी बिग थैंक्स फॉर बिग असाइनमेंट। खाली कुछ नहीं करना है, एक बार तकिया लगाई, सामने फ़ोन किया, फटाफट ये सारे क्वेश्चंस, और मैं ओरल टेस्ट बच्चों से लूँगा तो इन्हीं में से पूछूंगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, और आपको इन्हीं में से जवाब देना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो। आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए जो आपके इंटरव्यू में भी काम आए, आपके क्लास के ओरल टेस्ट में भी काम आए, आपकी एक्टिविटी के बाद जो वाइवा होता है उसमें काम आए। थैंक यू वेरी मच। मैथ्स ही पढ़ते रहो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस।